नमस्कार। इस समय की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एपीआई सचिन वाजे को होटलों और बार से 100 करोड़ महीने की वसूली का टारगेट दिया था। गृह मंत्री ने सचिन वाजे से कहा कि मुंबई में करीब 1750 बार और होटल हैं। अगर हर होटल से 2 से 3 लाख रुपए भी वसूले जाएं तो हर महीने 40 से 50 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बाकी के पैसों की वसूली दूसरे माध्यम से की जा सकती है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो उद्धव ठाकरे अनिल देशमुख को हटाएं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसे नजरअंदाज किया है। जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या एसएमएस चैट, जो भी कुछ वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें महत्व की बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को यह भी कहा है कि ये सारी बात मैंने आपको बताई थी, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या केवल अपनी सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसको नजरअंदाज किया? ये भी प्रश्न अब उपस्थित होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरह से भूचाल सा आ गया है। अनेकों ट्वीट्स आ रहे हैं, आपको कुछ ट्वीट्स बताते हैं। आपको बता दें, एक ट्वीट आया है, परमबीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए झूठा आरोप लगाया है। ये अनिल देशमुख ने ट्वीट किया है। एंटेलिया मामले के साथ मनसुख हिरेन मर्डर केस में भी सचिन वाजे की संलिप्तता स्पष्ट हो रही है और जांच तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह तक पहुंचने की संभावना। उधर किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, अब समझ में आया नोट गिनने वाली मशीन लेकर सचिन वाजे क्यों घूम रहे थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह भी मौजूद हैं, अभिषेक शर्मा भी मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, मैं पहले आप ही से जानना चाहूंगी, अभी ताजा खबर ये आ रही थी कि भाई उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई है। अब जाहिर तौर पर राजनीतिक दबाव और राजनीतिक भूचाल महाराष्ट्र में आ गया है। क्या डिटेल्स आपके पास इस समय? देखिए, मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो दोनों आसपास ही रहते हैं, पड़ोसी हैं, उनके घर के सामने हूँ। और निधि, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इस समय आदित्य ठाकरे क्वारंटीन में हैं क्योंकि उनको कोरोना हुआ है। तो बहुत हद तक ये मुमकिन नहीं है कि मुख्यमंत्री, वो आदित्य ठाकरे उनके बेटे हैं, मंत्री भी हैं, तो अपने घर पे वो इस तरीके की कोई फिजिकल मीटिंग बुला पाएंगे या नहीं बुला पाएंगे, इसके बारे में अभी भी कोई सूचना नहीं है। मैं जहां पर हूँ यहाँ पर कोई भी ऐसा अभी तक का ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई मीटिंग बुलाने वाले हैं। वैसे भी ये सरकार ये इतना जो चीजें वो उसने सचिन वाजे जैसे एपीआई को हटाने में उन्होंने जब इतना वक्त ले लिया, पुलिस कमिश्नर को हटाने में उन्होंने 15 दिन से ज्यादा वक्त लिया, तो एक गृह मंत्री को हटाने में वो इतनी जल्दी करेंगे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये सरकार थोड़ी धीमी रफ्तार की सरकार है। अगर इन फैसलों की तो राजनीतिक तौर पर देखा, आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरह से, क्योंकि शिवसेना एनसीपी की सरकार है, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, क्या असर पड़ सकता है शिवसेना और एनसीपी के रिश्तों पर? देखिए, बड़ा सवाल ये है कि परमबीर सिंह ने ये चिट्ठी अब क्यों लिखी है? क्या उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया था कि एनआईए उनके पास आएगा, उनके पीछे से किसी की शिकायत है? ये एक बड़ा राजनीतिक सवाल, क्योंकि देखिए सचिन वाजे पर तो इल्जाम लगा रहे हैं, गृह मंत्री पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस इस वक्त में पूर्व पुलिस कमिश्नर पर इल्जाम लगा रहे हैं क्या? अगर वो नहीं लगा रहे हैं
तो हमें उसमें बहुत कुछ पढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि क्या परमवीर को हटाने को लेकर एनसीपी और शिवसेना एक राय थे क्या कमिश्नर को हटाने को लेकर? ये बात मुख्यमंत्री जानते होंगे। अगर पुलिस कमिश्नर ने रिकॉर्ड पे कहा है कि मैंने आपको बताया था कि ये सब हो रहा है, तो ये जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस लपेटे में आते हैं कि आपकी वर्क कार्यशैली कैसी है। आपको एक अगर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो कि इस शहर का, आपको पता नहीं थी कि मुंबई में जितनी चीफ सेक्रेटरी या बाकी के लोगों की धमक होती है उसके बराबर ही मुंबई पुलिस कमिश्नर की धमक होती है। मतलब वो एक बहुत ही रुतबे वाला पोस्ट है। तो वो अगर कोई भी चीज कहते हैं आपसे रिकॉर्ड पर रहते हुए, आपके साथ मुख्यमंत्री रहते हुए, और क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर के अलावा मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जो भी कुछ चल रहा था, क्या उसकी भनक राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं थी? अगर मुख्यमंत्री को नहीं थी तो उनकी कार्यशैली पर सवाल है ये। राज्य के गृह मंत्री पर सवाल तो खुद पूर्व पुलिस कमिश्नर ने उठा दिए कि भाई 40-50 करोड़ रुपए की कोई किटी तैयार होती थी, कुछ उगाही की जा रही थी, 100 करोड़ का टारगेट था। और हमें ये भी नहीं पता है कि सचिन वजय ने ये जो काम किया, जिसके बारे में एनआईए को शक है कि उन्होंने ही सब कुछ किया है, उन्होंने हत्या की है, उन्होंने जिलेटिन रखवाए हैं, तो क्या उन्होंने किसी उगाही के टारगेट को पूरा करने के लिए किया या कोई बड़ा हाथ मारने के लिए किया या अपने आकाओं को खुश करने के लिए क्या कि देखिए हम एक वक्त में एक साथ इतना पैसा वसूल सकते हैं? ये तमाम सवाल है जिनकी जांच एनआईए करेगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अभिषेक, क्योंकि अभी सब कुछ साफ नहीं है। अब धीरे धीरे परतें खुलेंगी और आप ही बताएंगे। सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे ये चर्चा भी चल रही है कि जो चिट्ठी आई है वो साइंड नहीं है, लेकिन अपने आप में इतने वरिष्ठ अभी भी सर्विंग अधिकारी हैं परमवीर सिंह जी, उस लिहाज से जो उनकी ये चिट्ठी आती है, अब जो ये जांच होती कितनी निष्पक्ष हो सकती है? देखिए निधि, ये सवाल तो बना हुआ है कि जांच क्या निष्पक्ष हो पाएगी, क्योंकि जो आरोप है वो पुलिस भी उसके घेरे में है और डीजी स्तर के अधिकारी ने लगाया है और जो आरोप लगा है वो गृह मंत्री पर लगा है और कहीं न कहीं सरकार भी इस पूरे मामले में लपेटे में है। तो अगर राज्य सरकार की ही कोई भी एजेंसी अगर इस पूरे मामले की जांच करती है तो वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, ये तो तय है, उस पर दबाव रहेगा। और जब जांच निष्पक्ष नहीं होगी तो उस जांच को क्या जांच माना जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कोई ऐसी निष्पक्ष एजेंसी जांच करे इस पूरे मामले की जो कि राज्य सरकार के या पुलिस के या किसी के दबाव में न आए। लेकिन क्या उसके लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री तैयार होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी, जांच होगी या नहीं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये या फिर ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ही लगते रहेंगे। लेकिन ये जरूर हुआ है कि पहले बार पूरे मुंबई पुलिस के इतिहास में या राज्य सरकार के इतिहास में हम इसे कह सकते हैं कि किसी डीजी स्तर के अधिकारी ने गृह मंत्री के ऊपर इस तरह का लिखित बयान आरोप लगाया है और बाकायदा बताया है कि उनकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा था, उनके जूनियर अफसरों को बुलाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आपको 100 करोड़ रुपए वसूलने हैं होटल वालों से, बार वालों से, पब वालों से, और उन्हें लक्ष्य दिया जा रहा था, बाकायदा टारगेट दिया जा रहा था। तो बहुत ही गंभीर और संगीन आरोप है जिसको कि सफाई यानी जिसका जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी होगी। भले ही आज ये लग रहा है जिस तरह से अभिषेक जी ने बताया कि लगभग 15 दिन लग गए परमवीर सिंह को हटाने में सरकार को, तो सरकार बहुत धीमी गति से चलती है। लेकिन ये जो आरोप लगा है सीधे गृह मंत्री पर लगा है और बहुत ही गंभीर आरोप है। इसको जल्दी से इसे पहुंचा नहीं जा सकता, साफ नहीं किया जा सकता जब तक कि तो किसी को न किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। तो बहुत मुमकिन है कि गृह मंत्री के पर तो ग्याज इसकी गिरेगी ही, लेकिन क्या सरकार भी इससे कहीं अस्थिर होगी या सरकार पर भी असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सरकार पर कितनी आंच आएगी इसकी, ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसके आने को और पहलुओं को समझेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। एक बार फिर से रुक करते हैं मुंबई का। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी एक तरह से मानी जाती है और पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक मुंबई सुर्खियों में रही है। सुनील, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब जिस तरह से पुलिस पे ये धब्बा लगा है, पुलिस की जांच के तरीके पर, और एक पुलिस वाला ही दूसरे पे आरोप लगा रहा है, किस तरह से देखा जा रहा है वहां पर?
देखिए, इस पूरे प्रकरण के बाद खास करके सचिन वजह का जो मामला सामने आया, जिस तरह से उन्होंने एक आतंकी साजिश रचने की कोशिश की और इतने उनके खिलाफ सबूत हुए हैं और जो मामला खुला, तो पुलिस की तो यहाँ बहुत किरकिरी हो रही है। अब ऐसे ही जो आम जनता है वो पुलिस वालों पर शक करती है कि वो कितना आधा काला और सफेद करते हैं। इससे और भी उनकी बदनामी हुई है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस आयुक्त को हटाना पड़ा था सरकार को, और वहां पर जो डीजी पे थे हेमंत नगराले, उन्हें मुंबई पुलिस आयुक्त बनाया गया। तब उन्होंने खुद भी माना था कि मुंबई पुलिस बहुत कठिन दौर से गुजर रही है, उसे फिर से पटरी पर लाना है, उसकी साख को फिर से बनाना है, हमें सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। लेकिन ये जो अब नया लेटर बम आ गया है परमवीर सिंह का, ये अब न तो सिर्फ मुंबई पुलिस की साख पर धग्गा है, बल्कि ये पूरे राज्य सरकार और राज्य की सभी पुलिस जो हैं उन पर कहीं न कहीं लग रहा है। क्योंकि अगर गृह मंत्री पर आरोप लगता है और वो कहते हैं कि ये 100 करोड़ का एक टारगेट है, इसको वसूलना है और बार और रेस्टोरेंट और पब से वसूलना है, हुक्का पार्लर वालों से वसूलना है, तो हो सकता है कि जो बाकी एजेंसियां हैं, जो राज्य सरकार में भी बाकी राज्यों में जो कमिश्नरेट हैं या बाकी जगह हैं, वहां से भी इस तरह की बात हो रही होगी। तो सभी पर इस समय सवाल उठा है और सभी के साख पर बट्टा लगा है। बहुत मुश्किल है इस जो संकट की एक तरह से घड़ी है, उस पे से राज्य सरकार को उबर कर निकलना है, तो उसको कुछ सख्त कदम उठाने होंगे, सख्त निर्णय लेने होंगे। लेकिन वो सख्त निर्णय मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि परमवीर सिंह पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं मुंबई के, उनका जो लेटर की टाइमिंग है, क्या इसको लेकर सवाल उठ सकता है? अगर उनको ये सब जानकारी थी, पहले भी वो कह सकते थे, तब क्यों नहीं किया? उनको हटाया गया तभी भी उन्होंने नहीं किया, अब कहा है, तो इसके पीछे क्या कारण? देखिए, सवाल तो हर चीज पे फिलहाल उठ रहा है। एक एक पुलिस के बयान पर, सरकार के बयान पर और आचरण पे सवाल उठ रहा है। लेकिन जो पत्र आप देखेंगी परमवीर सिंह का, उन्होंने उसमें उल्लेख किया है कि अभी उनके पद मुंबई पुलिस से हटाए जाने के बाद जो गृह मंत्री है अनिल देशमुख का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ इस तरह से गलतियां की हैं जो माफ करने योग्य नहीं है, इसीलिए हटाया गया। ये बात बहुत ही गलत है और उनकी बदनामी की जा रही है जानबूझकर, जबकि गृह मंत्री अनिल देशमुख खुद इस तरह के कामों में लिप्त हैं और वो वसूली करवा रहे थे। ये उनके पत्र का आशय है। तो स्वाभाविक तौर पर वो गृह मंत्री के उस बयान से नाराज होकर उन्होंने पत्र लिखा है, ये सामने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। हाँ, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जरूर जा सकता है, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जांच के तार वहां तक पहुंच सकते हैं उनके तक, तो उससे बचने के लिए क्या उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है, ये जैसा कि आरोप खुद अनिल देशमुख ने, गृह मंत्री ने लगाया है, तो सवाल तो उठ रहा है। लेकिन उन्होंने तभी अपना मुंह खोला है जब गृह मंत्री ने सीधे सीधे उनको कहीं न कहीं दागदार बताया है, ये स्पष्ट हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने गृह मंत्री के बारे में पूरी जानकारियां दी हैं, ये फिलहाल सामने स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है।